पर मृदु कोमल फूल पावक की ज्वाला पर तुर सुई नोक की पत की धूल बन रहता था अनुकूल। नमस्कार, मैं सारंग और आप देख रहे उस ऑफ सारंग। और हमने शुरू किया है हल्दी घाटी। और आज हम हल्दी घाटी के भाग 4 में पहुंचे हैं। तो भाग 4 में श्याम नारायण जी पांडे लिखते हैं कि पर मृदु कोमल फूल पावक की ज्वाला पर तुर सुई नोक पर पत की धूल बहता था अनुकूल। बाहर से करता सम्मान वह अजिया कर लेता था न, कूटनीति का तना वितान उसके नीचे हिंदुस्तान। अकबर कहता था हर बार हिंदू मजहब पर बलिहार, मेरा हिंदू से सत्कार मुझसे हिंदू का उपकार। यह मौलवी से भी बात कहना उत्तम है इस्लाम, करता इसका सदा प्रचार मेरा यह निशी दिन का काम। उसकी यही निराली चार, मुसलमान हिंदू सब काल, उस पर रहते सदा प्रसन्न, कहते उसे सरल महिपाल। कभी तिलक से शोभित भाल सापा, कभी शीश पर ताज, मस्जिद में जाकर सविनोद पढ़ता था कभी न नमाज, पढ़ता था वह कभी नमाज। एक बार की सभा विशाल, आज सुदिन शुभ मह शुभ योग, कहने आए धर्म विचार दूर दूर से ज्ञानी लोग। तना गगन पर एक विठान, नीचे पैती सुधी जमात, ललित झाड़ की जगमग ज्योति जलती रहती थी दिन रात। एक और पंडित समुदाय और एक और बैठे सरदार, एक और बैठा भूपाल, मणि चौकी पर आसन मार। पंडित जन के शास्त्र विचार सुनता सदा लगातार ध्यान, हिला हिला कर शीर सविनोद मंद मंद करता मुस्कान। कभी मौलवी से की भी बात सुनकर होता मुदित महान, मोह मग्न हो जाता भूप, कभी धर्ममय सुनकर गान। पाकर पावन पाकर मानव सहानुभूति, अपने को जाता है भूल, वशीभूत होकर सब काम करता है अपने प्रतिकूल। माया बलित सभा के बीच यही हो गया सबका हाल, जादू का पड़ गया प्रभाव सबकी मति बदली तत्काल। एक दिवस सुन सबकी बात उन पर करके क्षणिक विचार, बोल उठा होकर गंभीर, सब धर्मों से जन उद्धार। पर मुझसे भी करके क्लेश, सुनिए ईश्वर का संदेश, मालिक का पावन आदेश, उस उपदेशक का उपदेश। प्रभु की संस्कृति पर अधिकार, उसका मैं धावन का अविकार। यह भव सागर कठिन अपार, दिन हिलाई है उद्धार। इसका करता विश्वास उसको तनिक न जग का त्रास, उसकी बुझ जाती है प्यास, उसके जन्म मरण का नाश। इससे बड़ा सुयश विस्तार, दिन इलाही का सत्कार, बुद्ध जन को तब राज विचार, सबने किया सभय स्वीकार। हिंदू जनता से अभिमान, छोड़ा रामायण का गान, दीन इलाही पर कुर्बान, मुसलमान से अलग कुरान। तनिक न ब्राह्मण कुल उत्थान, रही न क्षत्रियपन की आन, गया वैश्य कुल का सम्मान, शूद्र जाति का नाम निशान। राणा प्रताप से अकबर से इस कारण वैर विरोध बढ़ा, करते छल परस्पर थे, दिन दिनों दोनों का क्रोध बढ़ा। कूटनीति सुनकर अकबर की राणा जो गिनगिना उठा, रण करने को शत्रु से चिटक भी हिना उठा। और हल्दी घाटी भाग 4 यहाँ खत्म होता है। और भाग 5 में श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं कि भरा रहता अकबर का सुभित जयमाला से, सारा भारत भभक रहा था क्रोधानल ज्वाला से। रत्न मणि सिंहासन था मंडित रणधीरों से, उसका पद जगमगा रहा था राज मुकुट के हीरो से। जग के वैभव खेर रहे थे मुगल राज छाती पर, फहर रहा था अकबर का झंडा नभ की छाती पर। यह प्रताप का विभव मिला, पर एक मिला था वादी, रहकर कांटों से चुपती थी राणा की आजादी। कहा एक वासर अकबर ने माना, उठा लो भाला, शोलापुर को जीत पिना दो मुझे विजय की माला। है गज दल पैदल रथ ले लो, मुगल प्रताप बढ़ा दो, राणा से मिलकर उसको भी अपना पाठ पढ़ा दो। ऐसा कोई यत्न करो बंधन में कस लेने को, यही एक विषधर बैठा है मुझको 10 लेने को। मानसिंह ने कहा आपका हुक्म सदा सिर पर है, बिना सफलता के न मान यह आ सकता फिर कर है।
यह कहकर उड़ गया गर्व से, झुककर मान जताया, सेना से कोलाहल करता शोलापुर चढ़ आया। युद्ध ठानकर मानसिंह ने जीत लिया शोलापुर, भरा विजय के अहंकार से उस अभिमानी का उर। किसे मोट तू किसे जिला दूं, किसका राज हिला दूं, लगा सोचने किसे मिंचकर रच में आज मिला दूं। किसे हंसा दूं बिजली सा मैं, घनसा किसे रुला दूं, कौन है विरोधी मेरा फांसी पर मुझे जिसे झुला दूं। बनकर भिक्षुक दीन जन्म भर, किसे झेलना दुख है, रण करने की इच्छा से जो आसक्ता सम्मुख है। कहते हैं यह टिटक गया, फिर धीमे स्वर से बोला, शोलापुर के विजय गर्व पर गिरा अचानक गोला। अहो तभी तो वीर भूमि में वार केसरी खून, गरज रहा है निर्भय मुझसे लेकर ताकत दूनी। स्वतंत्रता का वीर पुजारी संगम मत वाला है, शत शत अतिशय के सम्मुख उसका महाकाल भाला है। धन्य धन्य राजपूत वह, उसका सिर न झुका है, अब तक कोई अगर रुका तो केवल वही रुका है। निज प्रताप बल से प्रताप ने अपनी ज्योति जगा दी, हमने तो जो बुझ न सके कुछ ऐसी आग लगा थी। हो जाति के तिलांजलि दे, हुए भार हम भूखे, कहते ही यह ढुलक गए दो चार बूंद आंसू के। किंतु देर तक टिक न सका अभिमान जाति का उर में, क्या विहसन का विपट लगा है यदि कलंक अंकुर में। एक घड़ी तक मौन पूर्ण कह उठा मान गिर वाला, देख काल भी डर सकता मेरा भीषण रणलीला। वसुधा को कोना धरकर चाहो तो मैं विश्व हिला दूं, गगन मही का क्षितिज पकड़ चाहूं तो अभी मिला दूं। राणा का क्या शक्ति उसे भी रण का कला सिखा दूं, मृत्यु लड़े तो उसको भी अपने दो हाथ दिखा दूं। पथ में ही मैं वार पड़ेगा चलकर निश्चय कर लूं, मान रहा तो कुशल नहीं तो संगम से जी भर लूं। युद्ध महाराणा प्रताप से मेरा मचा रहेगा, मेरे जीत जी कलंक क्या वह बचा रहेगा। मानी मानी मान चला सोचा परिणाम कुछ जाने का, पास महाराणा के भेजा समाचार आने का। मानसिंह के आने का संदेश उदयपुर आया, राणा ने भी अमर सिंह को अपने पास बुलाया। कहा पुत्र मिलने आता है। मानसिंह अभिमानी चले है तो मान करो लेकर लोटा भर पानी। किसी बात की कमी न हो रह जाए आन हमारी, पुत्र मान के स्वागत की तुम ऐसी करो तैयारी। मान लिया आदेश स्वर्ण से सज गए दरवाजे, मान मान के लिए मधुर बाजे मधुर रव के बाजे। जगह जगह पर सज गए फाटक सुंदर सोने के, बंधनवारों से हंसते थे घर कोने कोने के। जगमग जगमग जोटी हुटी जल व्याकुल दरबारी जन, गुलाब वासित पानी से किया गया पथ सिंचन। शीतल जल पूरित कंचन के कल से द्वारों पर, चमक चम पानी चमक रहा था तीखी तलवारों पर। उदय सिंधु के नीचे भी बाहर की शोभा छाई, हृदय खोलने उसने भी अपनी श्रद्धा दिखलाई। किया अमर ने धूमधाम से मानसिंह का स्वागत, मधुर मधुर सुरभित गजरों के बोझे से वह था। कहा देख कर अमर सिंह का विकल प्रेम अपने मन में, होगा यह सम्मान मुझे विश्वास न था सपनों में। शत शत तुमको धन्यवाद है, शत शत तुमको धन्यवाद है, सुखी रहो जीवन भर। झरे शीश के सुमन सुयस के अंबर तल से झरझर। धन्यवाद स्वीकार किया कर जोड़ पुनः वह बोला, भावी भीषण रण का दरवाजा धीरे से खोला। समय हो गया है भूख लगी है, चलकर भोजन कर ले, थके हुए है मृदुपद जल से इसको तर कर ले। सुनकर विनय उठा केवल रख पट रेशम का तन पर, धोकर पद जीवन करने को, धोकर पद भोजन करने को बैठ खया आसन पर। देखे मृदु पदार्थ पन्ने की मृदु प्याली प्याली में, चावल के समान मनोहर सोने की थाली में। घी से सनी सजी रोटी थी रत्नों से बर्तन में, शाक खीर नमकीन मधुर चटनी चमचम कंचन में। मोटी झालर से रक्षित
रसदार लाल थाली में, एक और मीठे फल थे मनी तारों के डाली में। तरह तरह के खाद्य कलित चांदी के नए कटोरे, भरे खराय घी से देखे नीलम नवखोरे। पर न वहां भी राना था, बस ताड़ गया वह मानी, रह गया उसे न तब वह, बोल उठा अभिमानी। अमर सिंह, भोजन का तो सामान सभी सम्मुख है, पर प्रताप का पता नहीं, यही अब दुख है। मान करो मान सिंह का मान अधूरा होगा, बिना महाराणा के यह आतिथ्य न पूरा होगा। जब तक भोजन वह न करेंगे एक साथ आसन पर, तब तक कभी न हो सकता है मान सिंह का आदर। अमर सिंह, इसलिए उठो तुम, जाओ मिलो पिता से, मेरा यह संदेश कहो मेवाड़ गगन सविता से। बिना आपके वह न ठहर सकेंगे क्षण भी, छू सकते हैं नहीं हाथ से चावल का लघु कण भी। अहो विपत्ति में देश पड़ेगा इसी भयानक स्थिति से, लौट गया अमर सिंह फिर आया कहा अतिथि से। मैं सेवा के लिए आपकी तन मन धन से आकुल, प्रभु करे भोजन वह है, सिर की पीड़ा से व्याकुल। पत प्रताप का देख रहा था प्रेम थाना रोटी में, सुनते ही वह कांप गया, लग गई आग चोटी में। घोर अवज्ञा से ज्वाला सी लगी दहकने त्रिकुटी, अधिक क्रोध से वक्र हो गई मान सिंह की भ्रकुटी। चावल कंदो एक बांध कर गरज उठा बादल सा, मानो भीषण क्रोध वही से गया अचानक जलसा। कुशल नहीं राणा प्रताप का मस्तक की पीड़ा से, ठहर उठेगा अब भूतल रणचंडी की क्रीड़ा से। जिस प्रताप की स्वतंत्रता के गौरव की रक्षा की, खेद यही है वही मान का कुछ रख सका न बाकी। बिना हेतु के होगा ही वह जो कुछ बदा रहेगा, किंतु महाराणा प्रताप अब रोता सदा रहेगा। मान रहेगा तभी मान का हाला घोल उठे जब, डगमग डग ब्रह्मांड चराचर भय से डोल उठे जब। चकाचौंध सी लगी मान को राणा की मुखभा से, अहंकार की बातें सुनकर जब निकला सिंह गुफा से। दक्षिण पथ कर आगे कर तर्जनी उठाकर बोला, गिरने लगा मान छाती पर गरज गरज कर गोला। वज्र नाद सा तड़प उठा हलचल थी मर्दानों में, पहुंच गया राणा वह रव अकबर के कानों में। अरे तुर्क, बकवास मत करो, खाना हो तो खाओ, या बदना ही तो शीतल जल पीना हो तो जाओ। जो रन को ललकार रहे हो तो आखिर लड़ लेना, चढ़ आना यदि चाह रहे चित्तौड़ वीर गढ़ लेना। कहा रहे जब स्वतंत्रता का मेरा बिगुल बजा था, जाति धर्म के मुझ रक्षक को तुमने क्या समझा था। अभी कहूँ क्या प्रश्नों का, रण में क्या उत्तर दूंगा, महामृत्यु के साथ साथ जब इधर उधर लहरूंगा। भपक उठेंगी जब प्रताप के प्रखर तेज की आगी, तब क्या हूँ बतला दूंगा, हे अंबर कुल के त्यागी। अभी मान से राणा था वाद विवाद लगा ही, तब तक आगे बढ़कर बोला कोई वीर सिपाही, करो न बकपक लड़कर ही अब साहस दिखलाना तुम, भगो भगो अपने फूफे को भी लेकर आना तुम। महा महा अपमान देख बड़ी क्रोध की ज्वाला, मान कड़कारा कर बोल उठा फिर पहचान आज की माला। महासिंह की आज्ञा आज अवज्ञा कर लो या करा लो, बिना विजय के ए प्रताप तुम विजय के तो फहला लो। पर इसका मैं बदल लूंगा अभी चंद दिवसों में, झुक जाओ भर दूंगा जब जलती ज्वाल नसों में। ए प्रताप तुम सजग रहो अब मेरी ललकारों से, अकबर के विकराल क्रोध से तीखी तलवारों से। ए प्रताप तुम तैयार रहो पिटने के लिए रणों में, ए प्रताप तुम तैयार रहो मिटने के लिए रणों में, हाथों में हथकड़ी पहनकर मेरी निज चरणों में। महान सिंह दल बदल बन जाएगा जब ऋषण रण पागल, ए प्रताप तुम झुक जाएगा सेना बल। ए प्रताप तुम सिहर उठो सापिन की कलवारों से, ए प्रताप तुम बबक उठो तीखे तीखे भालों से। गिनो मृत्यु के दिन कर घोड़े को सपट कर छोड़ा, पहुंचा गया दिल्ली उड़ता हुआ वायु वेग से घोड़ा।
इधर महाराणा प्रताप ने सारा घर खुदवाया, धर्म भीरु के बार बार गंगा जल से धुलवाया। उतर गया पानी प्यासा था तो भी पिया न पानी, उदय सिंधु का निकट डर गया, अपना दिया न पानी। राणा द्वारा मानसीय का ये मान हरण था, हल्दी घाटी के होने का यही मुख्य कारण था। लगी सुलगने आग समर की, भीषण आग लगेंगी, प्यासी है वीर रक्त से, माँ की प्यास बुझेंगी। स्वतंत्रता का कवच पहन विश्वास जमकर भाला में, कूद पड़ा राणा प्रताप उस समर वन्य की ज्वाला में। और हल्दी घाटी का 5वां भाग यहाँ खत्म होता है और हम जल्दी मिलते हैं 6वें सर्ग में। तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।